Hello, dear students. Welcome back. My name is Garvit Khandelwal, and I am working as a lecturer mechanical in Government Polytechnic College, Dausa. Dear students, आज हम ME 206 सब्जेक्ट नेम बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बॉडी अलाइनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है जो आप जब भी आपने एक ऑटोमोबाइल में एक कार के अंदर जब भी आपने राइड किया होगा या कार ड्राइव की होगी तब आपने उसको फील किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अलाइनमेंट? अलाइनमेंट क्या होता है? तो अलाइनमेंट की जब मैं बात करूँ और बहुत ही सिंपल भाषा में इसको बात करूँ तो वो होता है हाउ वेल दी व्हील्स आर लाइन अप विद द स्टीयरिंग व्हील। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम एक कार की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे एक तो हमारे 4 टायर होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे व्हील्स। और एक होता है अंदर स्टीयरिंग व्हील्स जो भी केबिन के अंदर होता है जिसको कि ड्राइवर कंट्रोल करता है। तो आपके जो केबिन के अंदर है स्टीयरिंग व्हील है वो जो हमारे कार के जो व्हील्स हैं उसके साथ कितना अलाइन है, कितना लाइन अप है, मतलब कितना उसको उसके साथ एक ही उसकी दिशा में है। यदि हम बहुत ही सिंपल भाषा में बात करें तो पोअर अलाइनमेंट कब होता है? जबकि स्टीयरिंग व्हील आपका स्ट्रेट है बट जो टायर हैं गाड़ी के वो एक दिशा में जा रहे हैं। मतलब यदि हम एक सीधे रोड की बात करें, एक हाईवे पे यदि हम चल रहे हैं और हमारा स्टीयरिंग व्हील स्ट्रेट है फिर भी गाड़ी एक दिशा में जा रही है, मतलब कि गाड़ी में अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। देयर आर वेरिंग डिग्रीज ऑफ मिसअलाइनमेंट डिपेंडिंग ऑन हाउ वर्स्ट द डिफरेंस इन डायरेक्शन इज। बहुत तरीके के मिसअलाइनमेंट्स हो सकते हैं एक कार के अंदर, तो वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन में कितना डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज पुअर अलाइनमेंट। खराब अलाइनमेंट किसके कारण होता है? तो यदि हम इसको अलग अलग भागों में बांटें या किस किस के कारण होता है, मेनली हम बात करें तो फर्स्ट है फ्रॉम ए कॉलिजन। टक्कर, यदि कॉलिजन की वजह से भी एक पुअर अलाइनमेंट हो सकता है, स्पेशली वन इन्वॉल्विंग द फ्रंट एंड ऑफ द व्हीकल। जब भी कार है यदि फ्रंट एंड से कोलिजन हो रहा है तो उसके अलाइनमेंट में दिक्कत हो सकती है। एंड टू रिपेयर इन्वॉल्विंग द पार्ट सराउंडिंग स्टीयरिंग टायर्स एंड सस्पेंशन एक्सेट्रा। जब भी रिपेयर कर रहे हैं स्टीयरिंग के अराउंड, टायर के अराउंड या सस्पेंशन के अराउंड, तो भी कोई पार्ट है वो मिसअलाइन हो सकता है और मिसअलाइन होके जो गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ सकता है। या ओवर द टाइम, समय के साथ साथ भी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। Alignment will vary, especially if tires are not maintained, roads are bumpy, and the car is accustomed to rough driving. यदि कोई ड्राइवर बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा है, यदि हम जिस पे ड्राइव कर रहे हैं वो रोड बहुत ही बम्पी है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और कार वेल मेंटेन नहीं है, तो भी अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक दो ब्रॉड कैटेगरीज है अलाइनमेंट पुअर होने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाइनमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इज़ अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट। विथ प्रॉपरली अलाइन टायर्स इट इज़ ईजियर फॉर द व्हीकल टू नेविगेट एनी रोड। यदि हमारे टायर बहुत प्रॉपरली अलाइन हैं तो हम रोड पे गाड़ी को बहुत आसानी से चला सकते हैं और इससे हमारी फ्यूल की सेविंग होगी, गैस या जो भी फ्यूल है उसकी सेविंग होगी, और जो मेंटेनेंस में रिपेयर कॉस्ट आती है उसमें भी सेविंग होगी। बिकॉज ए कार विद अलाइन टायर डजंट वर्क एज हार्ड, इट यूजेस लेस गैस, सेविंग द एनवायरनमेंट। येस, अगेन फ्यूल कम हो रहा है तो एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट इज टायर्स दैट आर misaligned tend to wear unevenly, which means they'll need to be replaced sooner। यदि हमारी गाड़ी में अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो टायर एक दिशा में होंगे, जिससे कि टायर जो एक दिशा में यदि उसका रोड से कांटेक्ट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एक तरफ से घिस जाएंगे, जिससे कि हमें टायर बहुत जल्दी गाड़ी में रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलाइनमेंट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें टाइम टू टाइम पीरियडिकली अलाइनमेंट को चेक कराते रहना चाहिए। मिसअलाइन टायर्स मेक्स द व्हीकल हार्डर टू स्टीयर एंड कंट्रोल, विच कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। अलाइनमेंट मेक योर व्हीकल मच सेफर टू ड्राइव। यदि हमारे टायर मिसअलाइन है तो स्टीयरिंग जो व्हील है वो बहुत हार्ड हो जाता है, हमें टर्न लेने के लिए ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, उसकी कंट्रोलिंग बहुत हार्ड हो जाती है, जिससे कि एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो ये इसीलिए अलाइनमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई अलाइनमेंट्स इशू आफ्टर ए कोलिजन। एक
कोलिजन हो जाता है तो उसके बाद अलाइनमेंट इशू को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता लगाएं कि गाड़ी में अलाइनमेंट ख़राब है। तो इफ़ यू हैव रिसेंटली बीन इन ए कोलिजन दैट इन्वॉल्व द फ्रंट एंड ऑफ योर व्हीकल, इट्स अ गुड आइडिया टू हैव द अलाइनमेंट चेक एज यू हैव योर व्हीकल रिपेयर्ड। यदि आप रिसेंटली किसी एक ऐसी एक्सीडेंट हुआ है आपकी गाड़ी में जिसमें कि फ्रंट पार्ट इन्वॉल्व था, तो आप जब भी गाड़ी रिपेयर में जा रही हो तब उसका अलाइनमेंट 100% चेक कराएं। लुक फॉर द डैमेजेस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एज वेल, उसके डैमेजेस देखें, द डैमेज है क्या, बिकॉज उससे आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट पुअर हो सकता है। एज यू ड्राइव, डज योर कार पुल टू वन साइड और द अदर व्हेन द स्टीयरिंग व्हील इज स्ट्रेट। जब भी हम एक गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी क्या गाड़ी एक दिशा में मूव कर रही है, यदि स्टीयरिंग व्हील स्ट्रेट है तो भी एक दिशा में जा रही है, मतलब अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। डज़ यू हियर ए स्क्विलिंग नॉइस ड्यूरिंग स्लो टर्न्स, जब भी हम गाड़ी में टर्न ले रहे थे आवाज़ आ रही है बहुत, तो जो आपके हमारे जो ईयर्स को फ्रेंडली नहीं है उस टाइप की आवाज़ आ रही है। योर व्हील वेल ब्रेक्स और स्टीयरिंग सस्पेंशन सिस्टम में बी अफेक्टेड। इज़ योर स्टीयरिंग व्हील ऑफ सेंटर, हमारी स्टीयरिंग जो व्हील है वो सेंटर से थोड़ी सी ऑफ है, प्रॉपरली नहीं दिख रही है। और डज द स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेट एज यू ड्राइव, क्या आपकी स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेट कर रही है जब भी हम ड्राइव कर रहे हैं। तो ये सारे एक आपको आप देख सकते हैं, यदि इनमें से कोई भी आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है या हुई है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस, मेरी गाड़ी में अलाइनमेंट प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से आज हमने बॉडी अलाइनमेंट जो पूरा एक सेक्शन है वो देखा। इसमें कि मेजरली हमने क्या देखा, गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील का व्हील के साथ में अलाइन होना बहुत ज़रूरी है फॉर स्मूथ ड्राइविंग, फॉर सेफ ड्राइविंग, फॉर एनवायरनमेंट फ्री ड्राइविंग। इन सब चीज़ों के लिए अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।